संजमो तवो देवामृत नमस्ते जसधमे सया मणो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे जोड़े गोरानो डगमग डोले नैया मेरे डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको जे ऐसा भवसागर पार लंघना जे ऐसा भवसागर जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, ऐसी पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं स्वाध्याय के 5 अंग वाचना, परीक्षना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। अनुप्रेक्षा के ऊपर चिंतन प्रारंभ किया है। अनुप्रेक्षा अर्थात सूक्ष्म निरीक्षण करना। सूक्ष्म निरीक्षण किसका करना? जिसे हमने पढ़ा है, सुना है, जिसके हमने डाउट्स क्लियर किए हैं, हमने उसका सूक्ष्म निरीक्षण करना है। जिसका हमने बार बार परिवर्तन अर्थात बार बार जिसे रिवाइज किया है,
और उसके पश्चात जो चिंतन चलेगा, जो चिंतन में आसानी बनेगी, वो एक अलग ही रिजल्ट देने वाली बन पाएगी। तो अनुप्रेक्षा, अनु का मतलब पश्चात भी है, अनु का मतलब सूक्ष्म भी है, और प्रेक्षा का मतलब है विशेष तरह से देखना। एक सामान्य तरह से देखा जाता है और एक किसी चीज को ज्यादा गौर से, ज्यादा ध्यान से देखा जाता है। तो जो चीजें हमने पढ़ ली है, सुन ली है, याद भी कर ली है, मगर अब उनके ऊपर विशेष तरह से देखना मीन्स विशेष विचार करना, चिंतन करना, आत्मा के साथ उन्हें रिलेट करके अपनी भावनाओं को निर्मल बनाने का अभ्यास करना। बिकॉज जहाँ अनुप्रेक्षा होती है वहाँ आत्मा अपने कर्मों के बंध को कमजोर कर लेता है, जो ऑलरेडी बंध चुके हैं। तो अनुप्रेक्षा के बारे में हम आचार्य श्री जिनभद्र गणेश क्षमा श्रमण जी महाराज के अकॉर्डिंग चले तो ध्यान शतक में उन्होंने फरमाया, जब हमारी चेतना, जब हमारा चित्त एक विषय के ऊपर आकर के स्थिर हो जाता है, एक विषय पे आकर के स्थिर हो जाता है, उसका नाम तो ध्यान है। उसका नाम क्या है? ध्यान। और अपने चित्त को उस रिक्वायर्ड, डिजायर्ड किसी पॉइंट पर हम लगाना चाहते हैं, तो लगाने के लिए जो बार बार का प्रोसेस चल रहा है, उसका नाम देखा जाए तो चिंतन है। उसका नाम चिंतन है, उसका नाम चिंता है। तो भाव्य विषय के ऊपर अपनी भावना को जोड़ने के लिए बार बार धारा प्रवाह के साथ चिंतन को लगाना, उसका नाम तो हुआ भावना, चिंता। और लग गया है, उसका नाम है ध्यान। और लगने के बाद, क्योंकि ज़्यादा टाइम थोड़ा ही आप किसी एक सिचुएशन में बैठे रहोगे, उसके बाद आप पुनः नॉर्मल सिचुएशन में आते हो, और उस नॉर्मल सिचुएशन में आपको जो कुछ भी आपने अनुभव किया था, उसके फ्लैशबैक्स आते हैं, उसके रिमेम्बरेंस आती है, उसकी रिकॉलिंग होती है। वो बार बार स्मृति पटल पर चीज़ें उभर उभर करके आती है। मीन्स जिस चीज़ का अनुभव किया था वो चीज़ आज पुनः आपको दिख रही है, जिसको हम कह देते हैं कि आंखें भले खुली हैं या बंद है, मगर आपको वो सीन दिखाई देता है। सपोज पहाड़ों में सैर करके आए हो, तो आप चेयर पर भी बैठे हो, तो आपको बार बार क्या दिखाई देती है? वहाँ की ग्रीनरी, वहाँ की रोटेशंस याद आती हैं। तो उसका नाम कहा है अनुप्रेक्षा। उसका नाम क्या कहा? अनुप्रेक्षा। उसका नाम उन्होंने वहाँ पर भावना भी दिया है। और चिंता का मतलब, चिंतन का मतलब सामान्य रूप से जैसा हम सोच सोच करके जहाँ पर खोना चाहते हैं, जहाँ पर हम मगन होना चाहते हैं, मगन हो जाना वो तो ध्यान हुआ। और मगन होने के लिए, उसमें एब्जॉर्ब होने के लिए, उसमें डूब जाने के लिए जो बार बार का प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस का नाम है चिंतन। और उस प्रैक्टिस में जब आप लगा कि अब मेरी एकाग्रता बन गई, उसका नाम है ध्यान। और उस एकाग्रता के बाद जो व्यक्ति को क्या आते हैं, वो याद स्मृति पर रहती है और बार बार उभर उभर करके आती है, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। उसका नाम क्या है? अनुप्रेक्षा। ये चिंतन है आचार्य श्री जिनभद्र गणेश क्षमा श्रवण जी महाराज, जिन्होंने लिखा, जंग थिरम अज्ज साणं तं झाणं, जंग चलम तं चित्तं तं भुज भावना व अणुपेहा व अहवा चिंता। अर्थात हमने इसके बारे में सुना कि 3 तरह की चित्त की, हमारे मन की अवस्थाएं रहती है। पहला, जिसमें वो किसी भव्य जैसा होना चाहता है। जैसे सपोज कपड़ा है, कपड़े पर लाल रंग देना चाहते हो, तो लाल रंग वाले कलर पत्र में उस नीचे गैस स्टोव चल रहा होता था, तो उसमें बार बार डिप किया जा रहा है। डिप करने का नाम क्या है?
उसको एक तरह से भावना दी जा रही है, मगर वो कलर चढ़ जाता है, उसका नाम आ गया ध्यान, उसका नाम ध्यान। और उसी की स्मृतियाँ बाहर में रह रही हैं, जैसा हमने उस टाइम अनुभव किया था, वो अनुभव हमारा बाद में जब रिकॉलिंग का रूप लेकर आता है, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षा हम शास्त्रीय पद्धति में चले तो शास्त्र पद्धति में जो हमने सुना है, पढ़ा है, जिसके बारे में हमें समझ में नहीं आया था, हमने उसके बारे में गुरुओं से पूछा भी है, डाउट भी क्लियर कर लिया है, और हमने उस चीज़ को ही परिवर्तना, उसको बार बार रेपिटेशन के साथ पढ़ के हमने उसको याद करने का भी प्रयास किया है। और अब वो चीज़ स्मृति में पक्की तो हो गई है, मगर अब भीतर उतरने के लिए, अर्थात अपनी आत्मा के भावों को और निर्मल, शुद्ध और उच्च उत्कृष्ट बनाने के लिए जो कार्य हो सकता है, वो होगा अनुप्रेक्षा के माध्यम से। किसके माध्यम से? अनुप्रेक्षा। लिखने वाला ने लिखा है, सतगुरुदा करना जे दीदार, अंदर मार जाते। सतगुरुदा करना जे दीदार, अंदर दुनिया दा छड़ दे झूठा प्यार, अंदर मार जाते। दुनिया दा छड़ दे झूठा प्यार, अंदर सतगुरु नो अंदर बिठा के लभदा है बाहर जाके। सतगुरु नो लभदा है, ऐवे ना होवे खजल खवार, अंदर मार जाते। ऐवे ना होवे खजल खवार, अंदर दुनिया दा छड़ दे झूठा प्यार, अंदर मार जाते। दुनिया दा छड़ दे झूठा प्यार, अंदर सतगुरु दे वेख नजारे, अंदर पे आवाजा मारे। सतगुरु दे अंदर पे आवाजा, अंदर वही खड़ के सोड़ी तार, अंदर मार जाते। अंदर वही खड़ के सोड़ी तार, अंदर सतगुरु दा करना जे दीदार, अंदर मार जाते। सतगुरु दा करना जे दीदार, मोखो भी कुछ ना बोले, अंदर दे आँख नु खोले। मोखो भी कुछ ना बोले, अंदर दे आँख नु। अंदर ने चानन सूरज हजार, अंदर मार जाते। अंदर ने चानन सूरज हजार, अंदर सतगुरु दा करना जे दीदार, अंदर दुनिया दा छड़ दे झूठा प्यार, अंदर मार जाते। दुनिया दा छड़ दे झूठा प्यार, अंदर ऐवे ना था टकरा मार, अंदर मार जाते। ऐवे ना था
अब अनुप्रेक्षा का मतलब है अपने भीतर उतरना। अनुप्रेक्षा का मतलब जो ज्ञान सीखा उस ज्ञान का सहारा लेकर के अपने भीतर प्रवेश करने का प्रयास करना। अब भीतर प्रवेश करना, भीतर प्रवेश करने से दिखेगा क्या आपको? अंदर तो आंखें बंद करोगे तो अंधेरा ही अंधेरा महसूस होगा। आत्मा, यदि आप कुछ एज्यूम करते हो, कल्पना करते हो कि मेरी आत्मा सेंटर ऑफ द चेस्ट यहाँ पर विराजमान है, हाँ, तो वो भी आपकी अजम्पशन है, आपकी कल्पना है। यदि कुछ चमकता हुआ आपको दिख भी रहा है, वो भी आपकी कल्पना से दिख रहा है। यदि सपोज सेंटर ऑफ द फोरहेड आप अपने मेडिटेट करने के लिए पॉइंट सेलेक्ट किया है, उस पर फोकस कर रहे हो कि मेरे को ऐसा ब्राइट सितारे की भांति दिख रहा है, तो वो भी जो दिख रहा है वो आपकी सोच के कारण, जब आपका अफर्मेशंस इतनी ज़्यादा मजबूत होती हैं, आप बार बार अपने माइंड को, अपने ब्रेन को बार बार डिक्टेशंस दे रहे हो, बार बार उनको सुजेशन दे रहे हो, तो वैसी इमेज आने लग जाती। वैसी इमेज, समझ आ रहा है ना? वैसी इमेज आने लग जाती है। अदरवाइज आत्मा का ना रंग है, ना रूप है, ना उसके अंदर कोई स्मेल है, ना आत्मा की कोई देखा जाए स्पर्श की, टच की सेंसेशन है उसके अंदर। तो उस आत्मा को कैसे देखा जाए? वो विषय किसका है? वो तो केवल ज्ञानियों का विषय है। सामान्य ज्ञानी तो श्रुत ज्ञान का, इस आगम ज्ञान का आधार लेकर के आत्मा के स्वरूप पर चिंतन कर सकता है। क्या कर सकता है? आत्मा कैसी है? 8 तरह की आत्मा है ना। तो 8 तरह की, जब द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, बलवीर्य आत्मा, जब इन 8 तरह की आत्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा? बाय लर्निंग। लर्निंग का मतलब स्वाध्याय, लर्निंग का मतलब स्वाध्याय। जब स्वाध्याय किया जाएगा तो ध्यान में हमारा उतरना और आसान हो जाएगा। अर्थात आत्मा के स्वरूप को जानना, जानना मतलब हमें दिख थोड़े रहा है, मगर हम इतना तो असेस कर पा रहे हैं इस टाइम जो बोल रहा है वो कौन है, इस टाइम जो सुन रहा है वो कौन है, हु इज लिसनिंग, सुनने वाला कौन है? बोलोगे जी कान है, शरीर है, ऐसा तो है नहीं। अभी प्राण पखेरु उड़ जाए, निकल जाए, अभी आत्मा यहाँ से नेक्स्ट जर्नी के लिए रवाना हो जाए, बॉडी यहीं पर है, मगर आप उसको कुछ बोलो मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, बिकॉज सुनने वाला कौन? वो भी आत्मा। और यदि बोल रहा है तो वो बोलने वाला भी कौन है? आत्मा। मगर किसके सहयोग से बोल रहा है? शरीर साधन है, इसके सहयोग से बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि भी कर्मों से युक्त है। क्यों बोल रहा है? कर्मों से युक्त है, क्योंकि जब सिद्ध अवस्था आ जाती है तो न शरीर रहता है, न भाषा रहती है, न कोई ऐसा मन का ख्याल रहता है, बिकॉज मन ही नष्ट हो जाता है। मनन करने वाला काम तो पहले ही देखा जाए तो 13वें गुणस्थान में नष्ट हो गया था। क्योंकि मनन कौन करता है? चिंतन कौन करता है? चर्निंग कौन करता है? जिसको किसी फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है। ऋणकता कौन है? ऋणकता कौन है? जिसे मक्खन को पाना है, मगर जिसके पास ऑलरेडी सब हर चीज का आंसर ऑलरेडी अवेलेबल है, एक्सट्रैक्ट जिनके पास पहले से ही मौजूद है, उन्हें फिर अनुप्रेक्षा, उन्हें चिंतन करना नहीं पड़ता है। उन्हें चिंतन करना, मगर उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें तो चिंतन करना पड़ेगा। तो हमारा जो चिंतन है उसका नाम है अनुप्रेक्षा। उसका नाम क्या है? सपोज आज आपने कुछ सुना, सुनने के बाद आपने कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए कि मैं इसके ऊपर जब टाइम मिलेगा या टाइम मैं निकालूंगा 15 मिनट 20 मिनट अपनी आत्मा के साथ, अपने प्रेजेंट सोल के साथ, मीन्स उसको कनेक्ट करके, रिलेट करके मैं चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगा। वो जो अंडरस्टैंडिंग आएगी वो तो होगा रिजल्ट, मगर उस अंडरस्टैंडिंग के लिए जो प्रोसेस किया जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है, उस प्रोसेस का नाम है अनुप्रेक्षा। उसका नाम क्या है? अनुप्रेक्षा।
देखा जाए तो साइंटिस्ट कितनी बड़ी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी रिसर्च कर चुके हैं। वो रिसर्च हुई तो किसके माध्यम से? अनुप्रेक्षा। किसके माध्यम से? अनुप्रेक्षा। जब वो डीप थिंकिंग में चले जाते हैं या अपने थॉट्स को सोचते सोचते सपोज वो विश्राम में चले गए हैं, तो कॉन्शियस लेवल वाला जो माइंड है वो तो सो गया, मगर सब कॉन्शियस इज अ न्यूट्रल माइंड, और वो न्यूट्रल माइंड बड़ा ही पावरफुल सुपर माइंड है। सोने के बाद भी वो चल रहा है, 24 घंटे वो चल रहा है। तो बहुत से कॉन्सेप्ट्स हमें जब हम पढ़ रहे हैं तब क्लियर नहीं होते, मगर हम पढ़ते पढ़ते उन चीज़ों को रिवाइज करते करते सो गए हैं, सुबह उठते हैं तो वो चीज़ें अंडरस्टूड हो जाती हैं, वो चीज़ें हमें समझ लग जाते हैं। बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम, जब जो प्रॉब्लम्स हम जागते हुए नहीं सॉल्व कर पाते, मगर वो प्रॉब्लम्स हमारी, कोई कह देता है मुझे सपने में आके मेरे गुरुदेव जी ने उसका आंसर हल दे दिया, कोई कहता है पता नहीं आज सुबह उठा बड़ा फ्रेश लगा और मैंने उन चीज़ों को क्या कर लिया, नोट कर लिया, और मेरी प्रॉब्लम का क्या मिल गया मुझे, सल्यूशन। मगर वो सल्यूशन किससे मिला? अनुप्रेक्षा से। किसे मिला? अनुप्रेक्षा। अब अनुप्रेक्षा देखा जाए तो 12 भावनाओं की अनुप्रेक्षा, 12 पॉइंट्स दिए जाए, एक एक पॉइंट के ऊपर हर व्यक्ति का चिंतन अपना अपना होता है। सारे लोग सेम नहीं सोचते, यदि सेम सोचते होते तो सब लोगों का बिहेवियर सेम होता, सेम सोचते होते तो सब लोगों का कर्मा सेम होता, मगर सब लोगों का कर्मा भी सेम है, सब लोगों का कम्युनिकेशन स्किल भी सेम नहीं है, और सब लोगों का बिहेवियर भी सेम नहीं है। अब अनुप्रेक्षा के लिए हम धर्म ध्यान की अनुप्रेक्षा में चले। जो आत्मा चाहता है मेरा ध्यान धर्म में स्थिर हो सके। किस में स्थिर हो सके? धर्म का मतलब है स्वभाव, धर्म का मतलब है स्वभाव, स्वभाव मतलब नेचर, नेचुरल ट्रेट। आत्मा का जो नेचुरल ट्रेट है वो है जानना और देखना, जस्ट ऑब्जर्व करना, ना किसी के प्रति अटैच होना और ना ही किसी के प्रति नफरत के भावों से अटैच होना। अटैचमेंट दोनों तरह की है, एक पॉजिटिव वे में अटैचमेंट है, एक नेगेटिव वे में अटैचमेंट है। आप जब किसी से पॉजिटिव वे में अटैच्ड होते हो तो आप उसके लिए पॉजेसिव हो जाते हो, उसके रागी बन जाते हो, और जब नेगेटिव वे में किसी के साथ अटैच होते हो तो नफरत के साथ अटैच होते हो। जब आप कहते हो मेरा सबसे चहेता फेवरेट वाला बंदा आ रहा है, और कभी बोलते हो वो तो मेरा सबसे ज़्यादा बुरे वाला शत्रु है, मैं उसको छोड़ूंगा। जहाँ मेरापन आया वहाँ अटैचमेंट है, जहाँ मेरापन आया वहाँ क्या है? अटैचमेंट है। तो उस विभाव को छोड़ने के लिए, किसको छोड़ने के लिए? क्योंकि राग और द्वेष में आना विभाव है, आत्मा का जस्ट ऑब्जर्व करने वाली नेचर में टिक पाना उसका नाम स्वभाव है। उसका नाम क्या है? स्वभाव। और आत्मा के उस ट्रू नेचर तक पहुंचने के लिए जो जो साधना, जो जो प्रैक्टिसेस की जाती है, भले वो नियम पंचखान है, माला स्वाध्याय है, तपस्या इत्यादि है, वो भी किसके लिए है? कि मैं विभाव से, राग द्वेष से प्रतिक्रियात्मक अपनी उस अर्जित नेचर से, नेचुरल नेचर नहीं है मेरी वो, मगर मैंने कर्मों के कारण उस नेचर को बना लिया है, हाँ क्रिएट कर लिया। और याद रखना जो चीज़ क्रिएशन होती है वो नष्ट की जा सकती है। जो चीज़ क्रिएशन होती है, किसी की रचना होती है, उसको नष्ट किया जा सकता है, और जो किसी की क्रिएशन नहीं होती उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो आत्मा का जो स्वभाव है वो आत्मा का नेचुरल ट्रेट है, वो किसी की क्रिएशन नहीं है। और जो राग और द्वेष के कारण हम कुछ कर रहे हैं वो क्या है? क्रिएशन है। उसको हम तोड़ सकते हैं, और उसे तोड़ने के लिए हमें नई क्रिएशन करनी होगी, बढ़ने की, लर्निंग की। और ये क्रिएशन उस बुरे वाली क्रिएशन को तोड़ करके हमारे आत्म स्वरूप में स्थिर होने में हमारा सहयोग करेगी। क्या करेगी? आत्मा का जो नेचुरल ट्रेट है, जानना देखना छोड़ देना। कहने को बोलने को मेरे लिए बहुत इजी है, मैं बोल रहा हूँ।
आपको सुनने के लिए भी ये चीज़ें बहुत इजी है, मगर जब प्रॉब्लम ज़िंदगी में आए, सिचुएशन जब ज़िंदगी में आए, उस ज़िंदगी के एपिसोड में खुद को जस्ट लाइक एन ऑब्जर्वर रख पाना, ये इजी काम, ये इजी काम नहीं है। तो परमात्मा कह रहे हैं अनुप्रेक्षा, अनित्य की अनुप्रेक्षा। किसकी अनुप्रेक्षा? बोलो, आवाज आ रही है नहीं आ रही? किसकी अनुप्रेक्षा? एक दो की आवाज आ रही है। किसकी अनुप्रेक्षा? अनित्य की। किसकी? अनित्य। अनित्य का मतलब, अनित्य का मतलब जो चीज नित्य सदा रहने वाली नहीं है, जिसमें बदलाव आते हैं, जिसमें वेरिएशंस आती है, जिसमें चेंज आता है, जिसमें चेंज आता है, इट मीन्स वो चीज सदा रहने वाली नहीं है। और अक्सर हम अपना लगाव किन चीज़ों से रखते हैं? जो चीज़ें परमानेंट रहने वाली नहीं हो। और जब हमारा माइंड को स्टेबल करने का आधार वो चीज़ें हैं जो नाशवान है, वो चीज़ें हैं जो चेंज होने वाली है, तो ध्यान रखना, यदि हम अपने मन को टिकाना चाहते हैं तो हमें अनित्य चीज़ों के अनित्यता पे तो चिंतन करना है, मगर उन्हें नित्य मान करके भ्रम को, इल्यूजन को क्रिएट नहीं करना है। अपने बिलीफ सिस्टम को गलतली फीड नहीं देना है। अर्थात यदि हम अनित्य चीज़ों को नित्य मान करके बैठेंगे तो दिल टूटेगा ही टूटेगा, धोखा मिलेगा ही मिलेगा। अर्थात अनित्य अनुप्रेक्षा। ये जीवन भी क्या है? बोलो, शरीर के साथ आत्मा का रिलेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो साइन हो रखा है हमारा, ये कब तक चलने वाला है? क्या परमानेंटली चलने वाला है? ऐसा तो नहीं ना। मगर जब हम इस चीज़ को परमानेंट मानते हैं तभी दुख लगता है। और जब खबर आ रही है वो व्यक्ति चला गया, अभी तो 10-15 दिन पहले तो बिल्कुल अच्छा चंगा भला था, अभी उसको क्या हो गया पता चला, ब्रेन में ट्यूमर आ गया, किसी का पता चला हार्ट कोलैप्स हो गया, एकदम से कार्डियक अरेस्ट हुआ, एकदम से कोई अंदर की पाइप फट गई, फूड पाइप फट गई, क्या हो गया? कहते पता ही नहीं चला। अब पता नहीं चला मीन्स जहां पर हर चीज क्या है, केवलियों की दृष्टि से तो हर चीज सर्टन है, ऐसा होना है, मगर जहां पर अनिश्चितता, जहां पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसका नाम है अनित्यता। उसका नाम क्या है? आज शोरूम पे काम बहुत है, क्या हमेशा सेम रहता है? ऐसा तो नहीं है। क्या आज यदि बहुत कम है तो क्या हमेशा ऐसा रहता है? ऐसा भी नहीं रहता है। अर्थात जो फ्लक्चुएशंस आ रही है, ये फ्लक्चुएशंस का कारण कौन है? इसका कारण है कर्म। इसका कारण कौन है? कर्मा। और कर्मा के कारण मिलने वाली कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। कर्मा के कारण मिलने वाला कोई भी पोजीशन, कोई भी प्लेटफॉर्म कभी परमानेंट नहीं होता, हमेशा रहने वाला नहीं होता। भले रूप हो, रंग हो, शोहरत हो, कुछ भी हो, ये हर चीज बदलने वाली है। क्या होने वाली है? तो जो बदलने वाली चीजें हैं उनके बदलाव को यूनिवर्सल ट्रुथ समझ करके उसको एक्सेप्ट करना, उसके ऊपर चिंतन करना, धीरे धीरे रिलैक्स होने लग जाओगे। और यदि चिंता में रहना है, स्ट्रेस में रहना है तो सोचते रहो जितना सोचना है, मगर यदि ध्यान में गहरे उतरना चाहते हो, अनुप्रेक्षा करना चाहते हो, चिंतन करना चाहते हो, तो किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी व्यक्ति को, भले स्वयं को ही रख करके अपने जीवन में आए हुए बदलावों को नोटिस करें। उसका नाम क्या होगा? अनित्य अनुप्रेक्षा। कौन सी अनुप्रेक्षा? शरीर बचपन में बड़ा सॉफ्ट था, थोड़ा सा बड़े होने लगे तो स्किन का टोन चेंज होने लग पड़ा, उसका टच की सेंसेशन में अलग सा आने लग पड़ा। जवान होने लगा तो स्किन और अलग टाइप की होगी, बुढ़ापा आया तो स्किन कुछ और ही टाइप की होगी। अर्थात इसके ऊपर भी चिंतन करना क्या है? अनित्य अनुप्रेक्षा। और अनित्य की अनुप्रेक्षा से वैराग्य बढ़ता है।
क्या बढ़ता है? वैराग्य का मतलब हमारी अटैचमेंट कम होती है, हम डिटैच कर पाते हैं खुद को। और जब डिटैच कर पाते हैं तो हमें ट्रॉमास नहीं लगते। क्या नहीं लगते? सदमे नहीं लगते। सदमे क्यों लगते हैं? अरे वो बदल गया, मैंने उसका इतना किया, कैसे बदल गया? मेरा शरीर इतना बढ़िया, मैंने इतना केयर किया, इसमें कैंसर जैसी बीमारी आ गई, कैसे आ गई? हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो ट्रॉमा है। और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये बदलाव आ सकता है, कभी भी आ सकता है, मैं नहीं जानता कि कब आ जाए, मगर उसको भी यूनिवर्सल ट्रुथ समझ करके एक्सेप्ट करना, उसके ऊपर चिंतन करना क्या है? अनुप्रेक्षा। तुम्हें समाधान मिलेगा, समाधान मिलेगा तो समाधि मिलेगी, समाधान मिलेगा तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो क्या होता है? पजल रहते हो, कंफ्यूज रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, इरिटेटिंग बिहेवियर रहता है। मगर जब अपने प्रश्न का समाधान मिल जाता है तो टिक जाते हो। टिकने का नाम भी तो समाधि है। टिकने का नाम क्या है? समाधि है। और वो समाधि हमें मिल सकती है यदि हम चिंता की जगह पे चिंतन करें। चिंता की जगह पे क्या करें? चिंतन करें। अपनी ओर से निठल्ले बैठना ये तो बिल्कुल गलत है, मगर अपनी ओर से चिंता का जोन चल रहा है, मगर उस टाइम पे क्या सोचना कि ये चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं रहती, तो मेरे को किसी व्यक्ति के प्रति, किसी सिचुएशन को लेकर के उन चीज़ों को मन पे लगा करके खुद को अशांत नहीं करना। बिकॉज सिंपल, अब सपोज ये धरती पे भूकंप आ जाए, क्या आ जाए? भूकंप आ जाए। अब भूकंप आया, मैं तो धरती पे खड़ा हूं तो मैं भी क्या होने लग जाऊंगा? हिलने लग जाऊंगा। सिंपल, समझ आ गया? अब सपोज मैं अपने चिंतन को तो स्टेबल करना चाहता हूँ, मगर मैंने अनित्य चीज़ों को, बदलने वाली चीज़ों को परमानेंट सोचा, और मैंने अपने माइंड को उस चीज़ पे फोकस्ड रखा कि ये चीज़ें तो कभी बदलेंगी नहीं, ये चीज़ें तो हमेशा ऐसे ही रहेंगी, मगर वो चीज़ें बदलने लग पड़ी। भूकंप आ गया ना, भूकंप आया, आपका माइंड उसी के ऊपर बेस्ड था, तो आपका माइंड भी क्या हो गया? बोलो। माइंड डिस्टर्ब हो गया, माइंड आपका अशांत हो गया। तो भगवान कहते हैं जो चीज अनित्य है उसकी अनित्यता को तुम्हें स्वीकार करना है, उसे नित्य बनाने की कोशिश नहीं करनी है। हाँ, क्योंकि जिंदगी में 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती है। पहली प्रॉब्लम है जिसको आप आज ही सॉल्व कर सकते हो। पहली प्रॉब्लम जिसे आप आज ही सॉल्व कर सकते हो। अब सपोज आपकी शॉप के बाहर कुछ कचरे का कुछ गिरा पड़ा है, आपको अच्छा नहीं लगा, आप उठा के साइड कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरी प्रॉब्लम है, सॉल्व हो सकती है, मगर उसके लिए आपको रेगुलरली उस पर वर्क करना होगा और आपको अपना टाइम भी देना पड़ेगा और प्रॉब्लम सही हो जाएगी। सपोज आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप उसको मेंटेन करना चाहते हो, तो आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी, हाँ, उनोदरी करनी होगी, तपस्या करनी होगी, आपने किया, और टाइम आने पे क्या होगा? आपका वेट। प्रॉब्लम थी ना उठने में, बैठने में, दिखने में, हर चीज़ में खुद को अच्छा नहीं लग रहा था। सेकेंड प्रॉब्लम जो ठीक हो सकती है मगर टाइम के साथ। और थर्ड प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं होगी। थर्ड प्रॉब्लम कौन सी? जो ठीक नहीं होगी, उसको तो उसी रूप में क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, और उस पर अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट करना क्या करना होगा? बंद करना होगा। अब थर्ड तरह की प्रॉब्लम हमारी तुम्हारी है। कौन सी प्रॉब्लम है? कि हम अनित्य चीज़ों को, जो सदा रहने वाली चीज़ें नहीं है, उन चीज़ों को नित्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो परमानेंट हो नहीं पा रही है। अब नहीं हो पा रही है तो भगवान कहते हैं उनको उसी रूप में एक्सेप्ट करो, उन्हें उसी रूप में क्या करो? स्वीकार करो, और उसके ऊपर, उनकी अनित्यताओं के ऊपर चिंतन करो। महात्मा बुद्ध के लिए आता है, जब वो सारथी के साथ बाहर जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा रास्ते में? कि एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा है। पूछा, ये वृद्ध ये कैसे हो गया? बोले, ये कभी जवान था और शरीर के ऊपर यदि उम्र लंबी रहे तो वृद्धावस्था आती है। तो अनित्यता पे चिंतन चल पड़ा। एक व्यक्ति की अर्थी उठा करके ले जा रहे हैं,
पूछा इसको क्या हो गया, ये ऐसे ऊपर क्यों लेटा हुआ है, लोग इसको कंधों पे उठा के क्यों ले जा रहे हैं। बोले चला गया। क्या बोला ये, चला गया। मतलब जो आता है वो एक दिन जाता है, जो आता है वो एक दिन जाता है। अब इस सत्य के ऊपर जो चिंतन है उसका नाम है अनित्य अनुप्रेक्षा। क्या नाम है, अनित्य अनुप्रेक्षा। आपके पास कपड़ा है, कपड़ा एक दिन तो बहुत बढ़िया है, मगर कुछ सालों के बाद क्या हो जाता है, कुछ सालों के बाद उसके अंदर ना तो वो चमक रहती है, ना उसकी क्वालिटी रहती है। घर है, घर पहले जब बनाया था नया नया तो उसकी चमक दमक उसका अलग था, मगर आज 20 साल हो गए हैं बने को, तो अब वो घर कैसा लगता है, कुछ अलग सा लगता है। अर्थात यदि अनित्यता को ये समझ ले कि जो चीज़ बदलने वाली है उसमें बदलाव 100% आने वाला है, तो मैं उसको ही क्या सोच रहा हूँ ये ऐसा बना रहे तो मुझे दुख होगा। मगर हमें सुखी रहना है तो भगवान कहते हैं जो अनित्य है उसे नित्य न माने, जो सदा रहने वाला नहीं है उसे ये कोशिश ना करे ये चीज़ सदा रहने वाली। क्योंकि ठीक है, पुरुषार्थ करना हमारा कर्तव्य है। कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, इलाज करवाना, डॉक्टर के लेकर इधर उधर घूमना कर्तव्य है। मगर यदि मोह रखोगे, ये सोचोगे कि मैं इसके जीवन को बढ़ाने वाला बन जाऊं, तो जीवन तो उतना ही रहने वाला है, वहां पर तो आप कुछ नहीं कर सकते। फाइनली तो आपको क्या करना पड़ेगा, आज 10 साल रो लो, मगर 10 साल के बाद तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना जो सत्य है। भगवान कहते हैं तुम 10 साल अपने टाइम को क्यों आरत ध्यान में बिताना चाहते हो, जो सत्य है उसको आज स्वीकार करो कि जो अनित्य है वो कभी नित्य नहीं बन सकता। शरीर के साथ आत्मा का संयोग भी अनित्य है, शरीर के साथ आत्मा का संयोग भी अनित्य है। घर मकान दुकान व्यापार ये सारी चीजें ये भी क्या है, अनित्य है। तो पहला पॉइंट है अनित्यानुप्रेक्षा, सेकंड है अशरणानुप्रेक्षा। सेकंड पॉइंट अशरण की अनुप्रेक्षा करना। शरण का मतलब, शरण का मतलब बोलो, शरण का मतलब सहारा। शरण का मतलब है आश्रय, शरण का मतलब है शेल्टर। शरण का मतलब है जब आप घबराए हुए हो, आपको बचने का, आपको रुकने का, ठहरने का कोई स्थान नहीं मिल रहा, तो आप जिस जगह पर आकर के खुद को सेफ प्रोटेक्टेड फील करते हो उसका नाम क्या है, शरण। उसका नाम क्या है, शरण। और परमात्मा कहते हैं अशरण अनुप्रेक्षा। तुम्हें किसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन करनी है, किसके ऊपर चर्निंग करनी है, किसके ऊपर चिंतनशील बनना है, अशरण। अशरण का मतलब जब कर्म उदय में आता है तो कोई शरण आश्रय सहारा देने वाला नहीं होता। जब मौत आ जाती है तो डॉक्टर भी शरण देने वाले, बड़े बड़े भगवान बड़े बड़े गुरुजन भी उस मरते हुए व्यक्ति को बचा नहीं सकते। अशरण का मतलब इस चीज की अनुप्रेक्षा, चिंतन करना कि मुझे शरण सहारा आश्रय देने वाला कौन है। एक तो नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि जहां पर नेगेटिव है तो वहां पर भी हमें लेसन मिल रहा है, और जहां पर नेगेटिव है तो जहां पर रात है वहां पर दिन भी तो होगा ना, जहाँ रात है वहां पे, क्योंकि दोनों चीजें कंट्रास्ट है ना, रात और दिन का, सुख और दुख का। इसी प्रकार देखे अशरण, यदि कोई जगह है जहां पर शरण नहीं मिलती, मगर कोई जगह ऐसी भी होगी जहां पे शरण मिलती, शरण मिलती। वो शरण का क्या है, कहा धर्म शरण है। मंगल पाठ सुनते हो ना, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतः धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्थात मैं इनकी शरण में जाता हूँ। किनकी शरण में, अरिहंतों की, सिद्धों की, साधुओं की और
अरिहंतों के द्वारा बताए हुए धर्म की शरण में जाता हूँ। अर्थात मौत से तो कोई बचा नहीं सकता, मगर मैं उन सिद्धांतों को समझ करके अपने थॉट प्रोसेस को वैसा बनाने का प्रयास करना चाहता हूँ कि मेरा डर खत्म हो जाए, मैं खुद को अंत से फील करना बंद कर सकूं। तो भगवान कहते हैं तुम्हें अशरण भावना। अनाथी मुनि जी ने भाई थी। किसने भाई थी? अनाथी मुनि जी ने भाई थी। तो फाइनली उन्होंने एक मन्नत ही तो मांगी थी ना मन में, यदि मैं ठीक हो जाऊं, यदि मैं अपनी बीमारी से छूट जाऊं, तो मैं अगली ही सुबह क्या बन जाऊंगा? साधु बन जाऊंगा। तो अशरण अनुप्रेक्षा अर्थात जब कर्म उदय में आता है तो लाख कोशिश करने पर भी कोई उस प्रॉब्लम से निकालने वाला नहीं मिलता। मगर इतना ध्यान देना है, परिस्थितियां हमारे अगेंस्ट हो सकती है। क्या क्या परिस्थितियां हमारे अगेंस्ट हो सकती है, मगर हमारी मनस्थिति किसके हाथ में होनी चाहिए? शरण का मतलब क्या? शरण का मतलब हमारी मनस्थिति हमारे कंट्रोल में रहे, और यदि बाहर परिस्थितियां कितनी भी क्रूर क्यों न आ जाए। सुदर्शन श्रवणोपासक भगवान के चरणों में वंदना करने जा रहे हैं, और परिस्थिति क्या बन गई है? वो मुदगर पाणी यक्ष अर्जुन माली में जो प्रवेश कर चुका है, वो मारने के लिए आ रहा है। मगर उस सिचुएशन में भी, सिचुएशन इस परिस्थिति, उस परिस्थिति में भी उन्होंने अपनी मनस्थिति को डामाडोल होने, उन्होंने किसकी शरण ग्रहण की? नमोत्थुणन के पाठ से वंदना की। और वो जानते हैं कि शरीर और आत्मा का जो रिलेशन है ये रियल नहीं है, ये सदा रहने वाला नहीं है। मैं उसकी प्रैक्टिस, उसका प्रैक्टिकल करने के लिए तो निकला हूं ना घर से बाहर। अब मेरे को घबराना नहीं। उन्होंने शरण ली आत्मा की, उन्होंने शरण ली परमात्मा की। उन्होंने किसी और देवी देवता को पुकारा नहीं कि मेरे को बचा लो। भगवान को भी इस भावना से नहीं पुकारा, मैं तो आपको वंदन करने आ रहा था, ये कष्ट आ गया, मेरे को बचाओ। अर्थात अशरण अनुप्रेक्षा हमें बताएगी कि हे आत्मा, दुनिया के धन, दुनिया का वैभव, दुनिया के सगे संबंधी, दुनिया की तुम्हारी पॉलिटिकल अप्रोच तुम्हें शरण, तुम्हें सेफ साइड पे कब तक रख सकती है? जब तक तुम्हारा पुण्य कर्म उदय में। मगर जब पुण्य जवाब देगा तो सब लोगों के चेहरे, सब लोगों की स्टेटमेंट्स बदल जाएंगे। बदल जाएंगे तो तुम्हें कौन शरण देगा? तेतली पुत्र अमात्य भी तो क्या सोचते हैं कि राजा भी मेरे से ना खुश हो गया, क्योंकि पोटिला देवता बन गई है। उन्होंने क्या किया? राजा जो एवरी टाइम जब वो एंटर करते तो सभा में अपने आसन से उठकर उनका स्वागत करते, मगर उसका दिमाग फेर दिया। वो आते हैं तो उसकी और कोई वैल्यू नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। कहीं जाते हैं कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो वो मरने के लिए आते हैं। हाँ, सुसाइड करने के लिए वृक्ष पर फंदा लगाते हैं, वो फंदा टूट जाता है। और अग्नि में जलना चाहते हैं तो अग्नि बुझ जाती है। सोच रहे हैं अब करूं तो क्या करूं, मुझे कौन शरण देगा? मैं इतना ज्यादा अशांत हो चुका हूं। तो उस समय पोटिल देव के भव में थी, पोटिला के रूप में प्रकट होके क्या कहा? अब धर्म शरण है। कौन है? आगे कुआं है, पीछे खाई है, अब कौन कौन बचाएगा? बोले धर्म। धर्म इस आत्म स्वभाव में आत्मा में रमण करो, परमात्मा की आज्ञा के अंदर विचरण करने का भाव रखो, उसका नाम है अशरणानुप्रेक्षा। तीसरा है एकत्वानुप्रेक्षा। एकत्व का मतलब मैं आत्मा अकेला, मैं आत्मा कैसा, इसके ऊपर चिंतन करना, इसके ऊपर चिंतन करना। क्योंकि एकत्व भावना में बड़ा सुकून है, अकेलेपन में सुकून नहीं है। अकेलेपन में तुम किसी के इंतजार में हो, किसी की राह देख रहे हो, तुम खुद को इनकम्प्लीट फील कर रहे हो, तुम उसके बिना तड़प रहे हो, तुम बेचैन हो रहे हो। मगर एकत्व में तुम्हें आनंद है, तुम अपने आत्म स्वरूप में हो, तुम खुद को कंप्लीट फील कर पा रहे हो, उसका नाम है एकत्व भावना।
नमी महाराज ने देखा था ना, जब दो कंगन चंदन घिसते घिसते रगड़ के खड़क रहे थे तो उनकी खनक से क्या हो रहा था, माइग्रेन का दर्द ज्यादा बढ़ रहा था। हाँ, मगर जैसे ही उन्होंने एक एक कंगन रखा तो उनको नींद भी आ गई, शोर नहीं हो रहा था। तो जब उठे तो बाद में पूछा कि क्या आप चंदन नहीं घिसा जा रहा? बोले चंदन तो घिसा जा रहा है। फिर बोले नॉइस क्यों नहीं आ रही? बोले जी अब कंगन उन्होंने कितने रखे हैं? एक। एकत्व का मतलब जहाँ आत्मा आत्म भावों में रहता है, जहाँ आत्मा किसी के प्रति आसक्ति के बंधन में आकर के खुद को उसके साथ जोड़ता नहीं है, वहां पर उसे शांति होती है। जहाँ दो होते हैं, कहते ना दो पांडे होंगे तो टकराएंगे, हाँ आवाज करेंगे, मगर एक सिंगल होगा तो अपने आप तो बजने नहीं लगेगा ना। इसी प्रकार आत्मा में जस्ट एक थॉट है, क्योंकि थॉट्स के भी तो क्लैशेस होते हैं ना हमारे माइंड के अंदर। जब एक थॉट चल रहा है तो क्लैशेस नहीं होते। जब आत्मा के ऊपर ही ध्यान है तो हमारा वीतराग भाव आ रहा है, उस टाइम हम किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस का शिकार नहीं होते। क्योंकि राग होगा तो अपेक्षाएं होंगी, लगाव होगा तो पॉजेसिवनेस होगी, पॉजेसिवनेस होगी तो डर होगा, फियर होगा, ये बदल ना जाए, ये किसी और का ना हो जाए। मगर जब ये पता है अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा मेरा कभी था ही नहीं और ना ही कभी होने वाला, शरीर भी मेरा अपना, ये तो माता पिता के संयोग से मिला हुआ है, मगर मेरा अपना कौन जो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाए, किसी भी कंडीशन में मुझे छोड़कर नहीं जाए, कभी मुझे किसी मोड़ पर अकेला छोड़ करके ना जाए, वो मेरा अपना है। शरीर भी तो छोड़कर चला जाता है, शरीर के साथ जुड़े हुए जो जिंदगी के हम सफर हैं वो भी तो 20-20, 25-25 साल के बाद तलाक ले रहे हैं, छोड़कर चले जाते हैं। बच्चे सेपरेट रहने के लिए चले जाते हैं जिनके प्रति इतना लगाव रखा। और जो अपना है वो कौन है? अपना है वो कौन है? अनादि काल में ओरिजिनलेस पहले भी था, जिसको कोई जन्म देने वाला नहीं, वो भी मैं आत्मा। चार गति में भ्रमण करने वाला भी कौन? मैं आत्मा। और जब जाऊंगा तो अकेला जाऊंगा, वो आत्मा भी कौन? मैं आत्मा। और यदि सर्व कर्म क्षय करके भगवान बनूंगा तो वो भी कौन? आत्मा, मैं आत्मा। अर्थात उस एकत्व भाव का चिंतन करना। सो सब लोग पराए ने, सब लोग पराए, चिता ते चढ़ाओणगे, जिड़े अपने बनाए ने, चिता ते चढ़ाओणगे, जिड़े अपने बना। ओ चलो मन समझा लइए, चलो मन समझा, दुनिया ता नहीं हो अपने, प्रभु अपना बना ले। दुनिया ता नहीं हो अपने, प्रभु अपना बना ले। तो एकत्व भावना, एकत्व मतलब एगो में सासो अप्पा नाण दंसण लक्षणो, शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षण। अर्थात एक मेरी आत्मा, मुझ सिंगल इंडिविजुअल मेरा थॉट है, मेरी आत्मा अकेली कैसी है? शाश्वत। शाश्वत का मतलब जो कभी नष्ट, अग्नि जिसको जला नहीं सकती, पानी जिसको गीला कर नहीं सकता, शस्त्र जिसको काट नहीं सकता, हवा जिसको उड़ा नहीं सकती, वो आत्मा, शाश्वत आत्मा। नाण दंसण लक्षणों, ज्ञान और दर्शन, जानना और देखना, ऑब्जर्व करना, ये मेरा लक्षण। लक्षण का मतलब ऐसा ऐसा एट्रीब्यूट, ऐसे
डिफ्रेंशिएट करने वाली क्वालिटी जो बाकियों से किसी चीज को अलग अलग से प्रेजेंट करे, उसका नाम है लक्षण। उसका नाम क्या है? जैसे हर बीमारी का अपना अपना एक सिम्टम होता है, हर बीमारी का अपना अपना लक्षण होता है, तो आत्मा का भी तो एक अपना लक्षण है ना, जिससे पता लग सकता है आत्मा में कौन सी आत्मा जो शाश्वत हो, ज्ञान और दर्शन इन दो गुणों से विशेष रूप से युक्त हो। शेषा में बाहिरा भावा, बाकी सारे जो भाव आते हैं ना, क्रोध के, मान के, अभिमान के, लोभ के, ये सारे भाव कौन से हैं? बाहर के। कौन से हैं? जो बाहर के लोग होते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं। जो अपना होता है वो तो अपने पास ही रहता है। कहा बाकी जितने भी भाव है वो बाहर के हैं। बाहर के मतलब आने वाले और जाने वाले हैं, परमानेंटली मेरे नहीं है। मेरा जो अपना भाव है वो कौन सा है? ज्ञान और दर्शन का। सव्य संयोग लक्षणों, बाकी जितने भाव है वो संयोग मात्र है। संयोग का मतलब, संयोग का मतलब दो चीजों का जो जोड़ना है उसका नाम है संयोग। दो चीजों का जोड़ना क्या है? आपको था आज मैंने स्थानक जाना है, तो आपने सुबह पहले रात वाले नाइट सूट चेंज किया, आप फ्रेश हुए, उसके बाद दूसरे वाले कपड़े पहने। पहने कि नहीं पहने? पुराने वाले उतारे, संयोग वियोग में बदल गए। किस में बदल गए? और आपने नए वाला कॉस्ट्यूम वेयर किया, क्या हो गया? नया संयोग आ गया। चश्मा उतार कर रखा था, चश्मा दोबारा से लगा लिया, क्या हो गया? ये संयोग हो गया। मगर ये संयोग परमानेंट है? परमानेंट है। आप यहाँ पर आकर के बैठे इस जगह पे, धरती के ऊपर आसन बिछाया, आसन और धरती का क्या हुआ? संयोग। क्या हुआ? और उस आसन के ऊपर कौन बैठा? आप बैठे। आप बैठे, मगर आप यहीं बैठे थोड़ी रहोगे। क्या हो जाओगे? थोड़ी देर बाद कथा खत्म होगी और उठ करके चले जाओगे। संयोग किसमें बदल गया? तो याद रखना है, जितने भी संयोग होते हैं वो सारे के सारे वियोग धर्म वाले होते हैं। कैसे होते हैं? वियोग धर्म वाले होते हैं। जब संयोग वियोग धर्म वाले होते हैं तो हमें सत्य को पहचानना है। संयोगों के वियोग होने पे हमें तड़पना नहीं है। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। और आत्मा अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। मगर हम यदि किसी के संयोग में आते हैं तो वो कभी परमानेंट ना था, ना है और ना रहेगा। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, होए ते चुकदा है संसार मैनो, होए ते चुकदा है संसार मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। हो पौंदे पौंदे पानी देंदा, सो के भूट हरे कर देंदा। पौंदे हो केड़ा माले बन के आया मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरजन सरदन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी।
तो जो संयोग है वो तो संयोग ही है, और संयोग परमानेंट नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखते हुए अपने आत्मा के एकत्व भाव, मतलब मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मा के साथ यदि अन्य भाव भी आ रहे हैं ना, गुस्से का, एग्जाइटी का, स्ट्रेस का, फियर का, ये मेरे भाव नहीं है, मेरी आत्मा के ट्रेट्स नहीं है, इसलिए इनको क्या सोचना, ये मेरे भाव नहीं है, ये परिस्थिति वश मैं उनसे प्रभावित होकर के उन भावों में जा रहा हूँ, मेरी आत्मा का वो भाव नहीं है। तो इस भावना का चिंतन करते करते गहरे उतरना, ये कौन सी अनुप्रेक्षा, एकत्वानुप्रेक्षा। चौथी है संसारानुप्रेक्षा, संसार जहाँ हर चीज सरक रही है, जहाँ हर चीज बदल रही है, अर्थात जैसे झूले की तरह, सपोज करो ना चार हो, आजकल तो कई कई तरह के वो आ गए हैं, पुराने टाइम में तो छोटा सा वो होता था जिसमें चार पांच ही होते, सपोज करो चार ऐसे बने हुए हैं, वो रोटेशन वाला होता है ना, जिसमें नीचे से धक्का देते हैं, आजकल तो इलेक्ट्रिक हो गया, मगर सपोज ऊपर वाला जो है वो है स्वर्ग, ऊपर वाला कौन सा, नीचे वाला है वो नरक, मध्य तिरछे लोक में त्रियंच और मनुष्य। समझ आ गया इतना? अब धक्का लगा, स्वर्ग वाला कहाँ आ गया, मनुष्य में आ गया, त्रियंच में आ गया, मनुष्य और त्रियंच वाला कहाँ चला गया, कोई नरक में चला गया, फिर धक्का लगा, मनुष्य वाला कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, स्वर्ग में। अर्थात जहाँ पर अकॉर्डिंग टू कर्मा बार बार सरकना पड़ता है, दूसरी दूसरी लोकेशन पे जाना पड़ता है, उसका नाम है संसार, उसका नाम क्या है, संसार। और इस भावना का चिंतन करना कि इस संसार का चार गति का एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ इस आत्मा ने अनंत बार, काउंटलेस टाइम जन्म और मरण नहीं किया हो। अब इससे क्या होगा, भावनाओं की शुद्धि होगी, जो आज अधिकार मिले हैं उनका अहंकार नहीं आएगा, दूसरे को तंग करने का भाव नहीं आएगा, और यदि कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उसके प्रति पागल नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि ख्याल आएगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने एक बार नहीं अनंत बार भोगा नहीं है, तो इसलिए मुझे पागल नहीं बनना है, मुझे अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। तो ये अनुप्रेक्षाएं हमने धर्म ध्यान के बारे में सुनी, मगर अनुप्रेक्षा जो 29वें अध्याय में सम्यक तो पराक्रम में हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके 4 पॉइंट्स हमारे हो गए थे, मगर बाकी के पॉइंट्स हैं उनको कल करेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम गुरुदेव कृपा फरमाएंगे, और गुरुदेव के प्रवचन के पश्चात 15 क्वेश्चन बहन मधु जी का बहुत मन था, वो तो उनका मन था कि कुछ पंक्चुअलिटी वाला करें, मगर क्योंकि ट्रेंड रहता है ना कि लोगों में क्यूरियोसिटी बनती है कि हाँ पंक्चुअलिटी निकलेगी तो कोई गिफ्ट निकलेगा, मगर वो प्रोसीजर बदला। क्वेश्चंस जो धर्म को लेकर के 25 बोल को लेकर आचार्य भगवंत पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब को लेकर, या उपाध्याय गुरुदेव की लाइफ से लेकर 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उनकी भावना है कि मैं प्रोत्साहन रूप में, अपनी बधाई के रूप में उनको कुछ देना चाहती हूँ, मगर हमारा मोटिव रहता है सभा में गैदरिंग करने के लिए ऐसा कोई काम ना किया जाए। तो इसलिए अनाउंसमेंट भी अभी कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग आ ही चुके हो, तो उसके बारे में बाद में लाभ लेंगे। अब गुरुदेव कृपा करें।